एक दफा का जिक्र है कि एक गरीब बेवा थी जो एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो गुलाब जैसी खूबसूरत थी, जिसका नाम था रोजी। उसका नाम उनके घर के सामने लगाए गए शानदार गुलाब के बाग से अखज़ किया गया था। रोजी खुश मिजाज, खुश अखलाक और मेहनती थी, जो इस दुनिया में ऐसे बच्चे कम पैदा होते हैं। वो दिन ब दिन खुशी से एक साथ रहते थे, यहाँ तक कि सर्दी की आमद हुई जब खिड़की के बाहर बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। उस दिन रोजी और उसकी माँ घर में चिमनी के पास बैठी थी और उसकी माँ कुर्सी पर बैठी उसे कहानी सुना रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रोजी दरवाजा खोलने के लिए भागी और उसके सामने एक बड़ा काला रिछ नमूदार हुआ। वो घबरा गए और चीखे। रिछ ने फौरन उन्हें तसल्ली दी। मत डरो, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बहुत भूखा और ठंडा हूँ। कुछ खाने के लिए अंदर आना चाहता हूँ और रात के लिए ठहरने की जगह चाहता हूँ। रोजी और उसकी अम्मी को रिछ पर तरस आया, इसीलिए उन्होंने उसे घर में दाखिल होने दिया और उसके लिए गरम सूप लेकर आए। फिर उन्होंने मिलकर अम्मी को परियों की कहानी पढ़ते हुए सुना। उस रात से हर रोज रिछ सोने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता। ये रोजी और अम्मी के लिए बहुत सारे ताइफ लेकर आया, शहद का बर्तन या फूलों का गुलदस्ता। रोजी को रिछ से बहुत मोहब्बत थी। वो सारा दिन सिर्फ उसके साथ खेलना चाहती थी। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और बाहर आ रही थी। रिछ ने रोजी और उसकी अम्मी को अलविदा कहा, गहरी जंगल की तरफ लौट गया। दोनों बहुत उदास थे, लेकिन रिछ को जाने देना पड़ा। रिछ के जाने के बाद रोजी बहुत उदास थी। वो अक्सर जंगल में जाने का बहाना ढूंढती थी और उम्मीद करती थी कि वो गलती से दोबारा रिछ से मिल सके। उस दिन भी रोजी हमेशा की तरह टोकरी वापस जंगल में ले आई। वो सड़क पर चल रही थी कि अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। रोजी ये देखने के लिए भागी कि क्या हो रहा है, जब अचानक देखा कि एक बूढ़े पिशाच की दाढ़ी दरख्त से दबी हुई है। रोजी को खड़े देखकर बूढ़ा पिशाच जोर से चिल्लाया, बेवकूफ बच्ची, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ और मेरी दाढ़ी निकालने में मेरी मदद करो। रोजी तेजी से दरख्त उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। उसी लम्हे रोजी को एक ख्याल आया। उसने टोकरी से कैंची निकालकर पिशाच की फंसी हुई दाढ़ी को काटकर उसने बचा लिया। जब पिशाच को बचाया गया तो उसने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उसे डांटा। बेवकूफ और गुस्ताख लड़की, तुम मेरी दाढ़ी कैसे काट सकती हो? अपनी ताकत में से कुछ खोने के बाद मैं दूसरों को नहीं मिल सकता। कुछ दिनों के बाद रोजी लकड़ियां जमा करने जंगल में वापस चली गई और उसे करीबी नदी से चीखने की आवाज आई। उसने करीब आकर बूढ़े पिशाच को देखा। वो बड़े पानी के बीचों बीच डूबने वाला था, लेकिन फिर भी जिद्दी तौर पर मोतियों से भरी थैली को थामे बैठा था। यहाँ आओ और मुझे बचाओ बेवकूफ लड़की, तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? रोजी तेजी से नदी के किनारे भागी और पिशाच को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था और उसका मोतियों का थैला बहुत भारी था। रोजी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई। इस बैग को छोड़ दो, मैं दोनों को एक वक्त में नहीं खींच सकती, ये बहुत भारी है। इस थैले को पकड़े रखोगे तो मैं भी पानी में गिर जाऊंगी। नामुमकिन, मैं इन कीमती चीजों को बिल्कुल तर्क नहीं करूँगा। रोजी ने पिशाच को बाहर खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। चूंकि उसकी खींच बहुत मजबूत थी, इसीलिए पिशाच अपनी रफ्तार खो बैठा, जिसकी वजह से उसके मोतियों का थैला पानी के बहाव में बह गया। साहिल पर पहुंचने के बाद बूढ़ा पिशाच हक्का बक्का खड़ा रहा और अपनी दौलत को पानी के साथ बहते देखता रहा। फिर रोजी पर गुस्सा करने लगा। ये फिर तुम हो? पिछली बार तुमने मेरी प्यारी दाढ़ी काट दी थी, इस बार मेरी सारी दौलत बर्बाद कर दी। तुम मुझे दोबारा मत मिलना, वरना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रोजी को पिशाच के रवैये पर गुस्सा आया। वो घर चली गई। वो इतना बुरा आदमी क्यों है? यहाँ तक कि उसने अपने मोहसिन को धमकी भी दी। अब से मैं जंगल में कम ही जाऊंगी, इसलिए मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं है। कुछ देर घर में रहे। रोजी को घर के कोने में शहद के बर्तन मिले। मेज पर लगे फूल उसे वो वक्त याद दिलाते थे जब रिच उसके लिए ताजा फूल लेकर आता था। वो रिच को और भी ज्यादा याद करने लगी। उसने दोबारा टोकरी लेकर जंगल में जाने का फैसला किया।
थोड़ी दूर चलने के बाद उसने ऊंची आवाज सुनी और देखने के लिए भागी। उसने एक रीछ और पिशाच को लड़ते देखा। जब रीछ ने तवज्जो ना दी तो पिशाच ने अपना खंजर निकाला और रीछ पर वार करने वाला था। रोजी तेजी से भागी और एक बड़ा पत्थर उठाया, उसे सीधा चाकू पकड़े पिशाच के हाथ पर फेंक दिया। इतना बुरा जालिम पिशाच, तुम मेरे दोस्त को तकलीफ नहीं दे सकते। रोजी भागकर रीछ के सामने खड़ी हुई। पिशाच को रीछ को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। तुम मुझे कई बार डांट सकते हो और धमकी भी दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें मासूम लोगों को मजीद नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, खास तौर पर मेरे दोस्त को। शुक्रिया रोजी, तुम सबसे बहादुर और ईमानदार लड़की हो जिसे मैं अब तक जानता हूँ। लेकिन ये पिशाच के खिलाफ मेरी जाती रंजिश है। मुझे खुद से निपटने दो। मैं नहीं चाहता कि आपको खतरा हो। हम दोस्त हैं। दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें खतरे में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, चलो मिलकर लड़ते हैं। रोजी और रीछ की हिफाजती कारकर्दगी का मुशाहिदा करते हुए पिशाच ने तंज किया। वाह, इन दो आम लोगों को देखो जो एक दूसरे की हिफाजत करना चाहते हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें मुतमईन करने दूंगा। मेरी ताकत देखो। ये कहकर पिशाच ने अपने कंधे फैला दिए और जल्द ही बड़े में तब्दील हो गया। खतरा करीब आता देखकर रीछ रोजी की हिफाजत के लिए दौड़ा। उसका चेहरा सख्त, लड़ने के लिए तैयार है। रोजी, बराए करम मेरा साथ देने के लिए पीछे रहो। मुझे पहले पिशाच से लड़ने दो। फिर रीछ गया, पिशाच से लड़ा। लेकिन आकार और ताकत में फर्क की वजह से रीछ को जल्दी से फेंक दिया गया। रीछ रेंगता हुआ ऊपर आया और पिशाच को अपनी तरफ आते देखा। उसे कुचलने की कोशिश करने के लिए पंजा उठाया। अरे, तुम सिर्फ एक शख्स पर हमला करने पर क्यों तवज्जो मरकूज करते हैं? तुम इतने बड़े हो, लेकिन तुम सिर्फ एक छोटे से लड़ रहे हो। परेशान पिशाच ने मुड़कर रोजी की तरफ देखा। इस वक्त रीछ अपने तेज पंजों का इस्तेमाल करते हुए पिशाच की टांग को इतनी जोर से नोचने के लिए भागा कि वो दर्द से चीखा और टांग को गले लगाने के लिए बैठ गया। रोजी को अचानक दाढ़ी की ताकत के बारे में पिशाच की बात याद आई जब उसने उसकी दाढ़ी काट दी थी। जब पिशाच दर्द से अपनी टांगे पकड़े बैठा था, उसने जल्दी से जमीन पर गिरी हुई कैंची उठाई और पिशाच की दाढ़ी काटने के लिए दौड़ी। अपनी दाढ़ी खोकर पिशाच अपनी छोटी सी आकार में वापस आ गया और खौफजदा होकर गहरे जंगल में भाग गया। रोजी ने रीछ को ढूंढने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हैरत की बात ये थी कि रीछ कहीं नहीं मिला। इसके बजाय एक खूबसूरत नौजवान उसकी तरफ बढ़ रहा था। रोजी, मैं इस सल्तनत का शहजादा हूँ। एक बार जब मैं शिकार कर रहा था, मेरी मुलाकात उस बुरे पिशाच से हुई। उसने मुझे बद्दुआ दी और मैं बदसूरत रीछ में बदल गया ताकि वो मेरा सोना और चांदी चुरा सके। बद्दुआ तब ही खत्म होती जब उसका जादू खत्म होता। आप मेरे मोहसिन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ईमानदारी और हिम्मत की वजह से मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या आप मेरे साथ महल में जाने और मेरी शहजादी बनने को तैयार हो? रोजी राजी हो गई और शादी की तकरीब मुनाकिद करने के लिए शहजादे के पीछे महल में चली गई। रोजी ने अपनी अम्मी को अपने साथ रहने के लिए महल में दाखिल किया। उसके बाद से वो हमेशा खुशी से एक साथ रहने लगे।